जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिष्यन इंग्लिश में। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज। इस वोकेबलरी सीरीज के अंदर आज हम देखने वाले हैं 200 मोस्ट रिपीटेड OWS आस्क्ड इन SSC एग्जाम्स टिल फरवरी 2023। ओके, कुछ दिनों से वीडियो नहीं जा रही थी क्योंकि मैं थोड़े फंक्शन वगैरह में व्यस्त था। आज से वीडियो रेगुलर जाना स्टार्ट होंगी। तो आज हम देखने वाले हैं 1 से लेकर के 50 तक मोस्ट रिपीटेड OWS जो कि पूछे गए फरवरी 2023 तक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कह रहा है कि अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीज। कह रहा है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो हर डिफ़िकल्टीज़ में हो काम आ जाए या हर डिजीज़ में काम आ जाए, उसे हम कहते हैं पनेशिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों रामबाण। रामबाण। नेक्स्ट है बिलोंगिंग, मतलब कहने का मतलब है कि जिस सबके लिए, मतलब ये जैसे नहीं कहते कि उसके में भी काम आ गया, इस रोग में भी काम आ गया, उससे सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसे ही हम कहते हैं पनेशिया। नेक्स्ट है बिलोंगिंग टू द सेम टाइम अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विथ अनदर। कह रहा है कि एक ही समय से बिलोंग करना या फिर एक ही साथ जो है, कहता है अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज, कि सेम एज में जी रहा है एक दूसरे का, उस इंसान को हम क्या कहते हैं? तो इस इंसान को हम कहते हैं कंटेम्पररी। कंटेम्पररी। नेक्स्ट है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कि एक ऐसी चीज़ जिसका अब यूज नहीं होता, अब प्रयोग नहीं होता, उसे कहते हैं ऑब्सलीट। ऑब्सलीट। नेक्स्ट वर्ड है एन inscription on a tombstone in the memory of the person who has died। कह रहा है कि जो इंस्क्रिप्शन लिखा जाता है टोम्बस्टोन पे, ठीक है, किसी के याद में जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको हम कहते हैं एपिटेफ। एपिटेफ, समाधि लेख। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टन टू हैपन। कह रहा है कि कुछ ऐसा जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसे टाला नहीं जा सकता, वो श्योर है होना, तो उसको हम कहते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स। कह रहा है कि एक ऐसा पर्सन जो पेन को एंड्योर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, या हार्डशिप को बिना किसी फीलिंग को दिखाए। जैसे मैं थोड़ा सा दर्द होता, हम चिल्ला जाते हैं, लेकिन वो ये भी ना करे, बिना किसी दिखाए वो ऐसे रह जाए, तो उसको हम कहते हैं स्टोइक। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? स्टोइक। नेक्स्ट है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। कह रहे हैं कि दोनों हाथों को, मतलब जितना वो राइट यूज करता है उतना ही लेफ्ट हैंड यूज करता है, तो ये दोनों हाथों को जो यूज करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी का मतलब ही होता है डू और डेक्स्टर का मतलब होता है स्केल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, कि ऐसी जगह जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं, इस जगह को हम क्या कहते हैं? तो उस जगह को नाम हम देते हैं एवियरी। एवियरी। क्या नाम देते हैं? एवियरी, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। लेकिन जहाँ पे बीज को रखा जाता है उस जगह को हम कहते हैं एपियरी। एपियरी। बीज मतलब मधुमक्खियाँ, और जहाँ पे चिड़िया को रखते हैं हम उसको कहते हैं एपियरी। नेक्स्ट वर्ड हमारा 9th नंबर, वो कहता है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म। मतलब एक ऐसा जिससे हम सुधार सकते नहीं हैं, जो सुधारने के परे है, जो सुधार के परे है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वन हु नोज एवरीथिंग। एक ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता हो, उस इंसान को हम कहते हैं ऑमनीसिएंट, सर्वज्ञानी। ऑमनीसिएंट, सर्वज्ञानी, ठीक है। नेक्स्ट कहता है अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप। एक ऐसा इंसान जो मैप को, नक्शा को ड्रॉ करता हो या फिर बनाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उस इंसान को कहते हैं हम कार्टोग्राफो। कार्टोग्राफो। नेक्स्ट वर्ड है हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। एक ऐसी लिखावट, एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ना और समझना, जिसे पढ़ना बहुत मुश्किल हो, असंभव हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं इलेजिबल। इलेजिबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स।
एक ऐसा इंसान जो गलतियां नहीं करता हो, उस इंसान को हम क्या कहते हैं? तो इस इंसान को हम कहते हैं इनफॉलिबल। इनफॉलिबल, अचूक, इनफॉलिबल, जिससे चूक कुछ होता ही नहीं। नेक्स्ट है एन इमेजिन सोसाइटी, एन इमेजिन्ड society where everything is perfect and everyone is happy. A place of ideal perfection, especially in laws, government and social conditions, is called utopia. इसको हम कहते हैं यूटोपिया। इसका क्या मतलब है? तो कह रहा है कि एन इमेजिन्ड सोसाइटी, ऐसी काल्पनिक सोसाइटी जिसमें वेयर, जहाँ एवरीथिंग इज परफेक्ट, कि सब चीज़ परफेक्ट हो और सब लोग खुश हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसे हम कहते हैं यूटोपिया। नेक्स्ट वर्ड है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस। कह रहा है कि एक ऐसा इंसान, डोनेशंस इंटेंडेड टू इंकरेज ह्यूमन वेलबींग, मतलब मानव भलाई के लिए जो इंसान दान दक्षिणा करते रहता है, उस इंसान को हम क्या कहते हैं? तो इस इंसान को हम कहते हैं एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट, देख रहे हैं 9 टाइम्स पूछा हुआ है। नेक्स्ट है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रैदर देन एज अ प्रोफेशन, कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने सुख के लिए खेलता हो, एक प्रोफेशन के लिए नहीं। ठीक है, तो उस इंसान को हम क्या कहते हैं? तो अमेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेचर, शौकीन। नेक्स्ट वर्ड है 17 नंबर, कि अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हार्ड कार। कह रहा है कि एक ऐसा इंसान जिससे लगाया जाता है, जिससे रोजगार पे एम्प्लॉयड किया जाता है एक प्राइवेट कार या फिर एक हार्ड कार चलाने के लिए, तो उस इंसान को कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसको हम क्या पढ़ते हैं? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वर्ड है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। कह रहे हैं कि जो इवेंट्स हैं और जो डेट्स हैं, जिस तरीके से वो आते हैं, उस ऑकरेंस की ही अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रोनोलॉजी, कालक्रम। कालक्रम। नेक्स्ट वर्ड है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कॉन्फाइंड प्लेस, कि किसी छोटे जगह में बंद होने का डर होना, कॉन्फाइंड होने का डर होना। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डर होना छोटे जगहों से। तो उस जगह के, उस इंसान, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए जो नाउन आता है उसे हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है इसी का कह रहा है छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर। नेक्स्ट है कि वन हु डिस्ट्रॉयज इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीफ्स, या फिर अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेस ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड कस्टम्स। क्या कह रहा है? कि एक ऐसा इंसान जो ध्वस्त करता हो किसी इंसान इमेज को, या फिर अटैक करता हो पॉपुलर बिलीफ पे, मतलब वो नहीं मानता हो, कहने का मतलब, और उसकी क्रिटिसाइज करता हो, ठीक है, अवहेलना करता हो, उस इंसान को हम क्या कहते हैं? तो उस इंसान को हम कहते हैं आइक्नोक्लास्ट। आइक्नोक्लास्ट, रिवाज तोड़ने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समथिंग दैट कैन नॉट बी हार्ड, कि कुछ ऐसा जिसे जो नहीं सुना जा सकता है, उसे हम कहते हैं इनऑडिबल। इनऑडिबल। नेक्स्ट वर्ड हमारा है 22 नंबर। 22 नंबर वर्ड क्या कहता है? तो 22 नंबर वर्ड है कि अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम। क्या मतलब है? कि एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान जो कि गलत कर रहा है, मॉरली रॉन्ग कर रहा है, नैतिक तरीके से वो गलत कर रहा है, उसकी हेल्प करना, उस इंसान को हम कहते हैं अकॉम्प्लिस। अकॉम्प्लिस, एक अकॉम्प्लिस में लास्ट में सी आता है, एक में लास्ट में एस एच आता है। इसका मतलब होता है टू कंप्लीट। इसका मतलब होता है टू कंप्लीट, टू फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा 23 नंबर, अ सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट। एक ऐसी परिस्थिति किसी देश में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं हो, कोई ऑर्डर नहीं हो, कोई कंट्रोल नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं अनार्की। उसको हम कहते हैं अनार्की। इसको हिंदी में कहते हैं हम अराजकता। नेक्स्ट वर्ड है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि एक ऐसा इंसान जो गॉड के होने में विश्वास ही नहीं मानता हो, मतलब जो भगवान को नहीं मानता हो, उस इंसान को हम कहते हैं अथेइस्ट। अथेइस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा इंसान जो मानवी, जो इंसान को ही खाता हो, ह्यूमन फ्लेश को खाता हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कैनिबल, नरभक्षी। ठीक है, नरभक्षक। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम। कह रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि एक शेप बनाते हैं आसमान में, उसका क्या नाम होता है? तो उसे हम हिंदी में कहते हैं
नक्षत्र, और इंग्लिश में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट वर्ड हमारा अ पर्सन हु लिव्स इज कंट्री टू लिव इन अनदर, कि एक ऐसा इंसान जो अपने देश को छोड़ता हो दूसरे देश में रहने के लिए, उस इंसान को कहते हैं एमिग्रेंट। एमिग्रेंट देश त्यागी, मतलब अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में चला गया तो उसको हम कहेंगे एमिग्रेंट। नेक्स्ट वर्ड है एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, कि ऐसा एनिमल जो ग्रुप में रहता हो, ठीक है, जो ग्रुप में रहता हो उसको हम क्या कहते हैं, तो उस जानवर को हम कहते हैं ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस एक्चुअली ये इंसानों के लिए भी यूज होते हैं जो समाज में रहते हैं, मिलनसार। नेक्स्ट है वन हु इज इजली डिसेप्ड, जिसे आसानी से ठगा जा सकता है, उसे हम कहते हैं गलीबल। गलीबल, ठीक है, आसानी से धोखा खाने वाला। नेक्स्ट है समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स, अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। कह रहा है कि समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स, कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ पैसे के लिए, ठीक है, एक्टिंग करता हो या फिर अदर रिवार्ड्स के लिए एक्टिंग करता हो, या फिर अ सोल्जर एक ऐसा सैनिक हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, कि जो सिर्फ पैसे के लिए लड़ता हो, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, उस इंसान को हम कहते हैं मर्सनरी। मर्सनरी जैसे इसको हम कहते हैं भाड़े का सैनिक, ठीक है, या फिर किराए का सैनिक। क्या कहने का मतलब है इसका मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह देखा है तो मूवीज़ में जो विलेन होता है, विलेन के पास बहुत सारे होते हैं, तो उन बहुत सारे होते हैं ना गुंडे, तो उन गुंडों को ही हम कहते हैं मर्सनरी, जो पैसे के लिए लड़ते हैं। नेक्स्ट है वेल नॉन फॉर बीइंग बैड, पर्सन ऑफ इवल रेपुटेशन। इसका क्या मतलब है कि जिसे हम जानते हैं, लेकिन जानते किसके लिए, बैड, बीइंग बैड के लिए, मतलब बुरा होने के लिए, ठीक है, या फिर एक ऐसा जो बुरा रेपुटेशन का हो, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, तो उस इंसान को हम कहते हैं नोटोरियस। नोटोरियस मतलब वो पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, लेकिन अपने बुरे बुरे कारणों की वजह से प्रसिद्ध है, तो उस इंसान को हम कहते हैं नोटोरियस, मतलब हिंदी में कहते हैं कुख्यात। नेक्स्ट वर्ड है 32 एनिमल डैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसा एनिमल जो लैंड पे भी रहे और जो वाटर में भी रहे, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस। नेक्स्ट वर्ड है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, कि किसी इंसान की जो लाइफ हिस्ट्री है, उसकी जो जीवनी है, उसने अगर खुद लिखी है, तो खुद लिखी गई जीवनी को हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी। लेकिन वही अगर जीवनी किसी और ने लिखी है, खुद से नहीं लिखी गई है, तो उसे हम कहते हैं सिर्फ बायोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स डैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। कह रहा है कि फ्लावर्स की अरेंजमेंट जो एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है, उसे हम कहते हैं बुके। क्या कहते हैं उसे, बुके। बुके कहने का मतलब होता है गुलदस्ता। गुलदस्ता। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीड़े हो गए, कीट पतंग हो गए, उनकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी, जो पर्सन होता है उसे कहते हैं इंटोमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी इंसान को सारे ब्लेम, मतलब जितनी भी उस पर चार्जेस लगाए गए हैं, ब्लेम लगाए गए हैं, उन सब से उसको फ्री कर देना क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं एक्सोनरेट। एक्सोनरेट। नेक्स्ट है स्पीच और अ प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, एक ऐसा स्पीच या फिर एक ऐसा प्रेजेंटेशन जो तैयार किया गया हो, जिसकी पहले से कोई तैयारी नहीं की गई हो, उसे हम कहते हैं एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट वर्ड है वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज, जिसे खुश करना संभव नहीं हो, ठीक है, जिसे बहुत ही टफ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उस इंसान को हम कहते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस। नेक्स्ट वर्ड है अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, कि एक ऐसा इंसान जो फ्लावर्स की अरेंजमेंट करता हो और उसे बेचता हो काट करके, उस इंसान को हम क्या कहते हैं, तो उस इंसान को कहते हैं फ्लोरिस्ट, फूल वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, अ पर्सन हु इज abnormally anxious about his health, मतलब कह रहा है अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, की
एक ऐसा इंसान जिसे कोई रोग नहीं है, कल्पना बना लिया हो कि हाँ मुझे ये रोग है, उस इंसान को हम क्या कहते हैं? तो उस इंसान को कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक उस प्रोसेस को। नेक्स्ट है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इजंट। क्या मतलब है? कि एक ऐसा इंसान जो नाटक कर रहा हो किसी का होने का, जो कि वो वास्तव में नहीं है, तो उस इंसान को हम कहते हैं हाइपोक्राइट, मतलब पाखंडी। उसे हम हिंदी में कहते हैं पाखंडी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। कि एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी लिखता हो या फिर डिक्शनरी की एडिट करता हो, उस इंसान को कहते हैं हम लेक्सिकोग्राफो, लेक्सिकोग्राफो। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाई अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पैसे कॉइंड किए जाते हो, जहाँ पे कॉइंड किए जाते हो सिक्के, ठीक है, वो जो कि गवर्नमेंट अलाउ किए, जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, उसको हम कहते हैं मिंट, टकसाल, मिंट। नेक्स्ट है सेंटिमेंटल लॉन्जिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। कहते हैं इसे हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। इसका क्या मतलब होता है? अतीत की घटनाओं की यादें। मतलब कि आपके साथ कोई घटना पहले घटी है, ठीक है, उस टाइम आप भावुक थे, लेकिन फिर से अगर वो घटना याद आई और फिर से आप भावुक हो गए, तो उससे ही हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। मतलब जो आपको पहले, जो आपके लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ ऐसी घटना जिसे आप महसूस करके थोड़ी सेंटिमेंटल हो जाते हैं, थोड़ी भावुक हो जाते हैं। नेक्स्ट 45 नंबर। 45 नंबर वो कैब कहते हैं कि डैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। कि जिसके थ्रू लाइट पास ना हो, प्रकाश पास ना हो, उसे हम कहते हैं ओपिक, अपेक, ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं अपारदर्शी, अपारदर्शी। नेक्स्ट है वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। कि एक ऐसा इंसान जो थिंग्स के ब्राइट साइड को देखता हो, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। और जो ब्राइट साइड को नहीं देखता है, नेगेटिव साइड्स को देखता है, उसे हम कहते हैं पेसिमिस्ट, ठीक है, उसे हम कहते हैं पेसिमिस्ट। और जो ब्राइट साइड को देखता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है कि वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट। कहता है कि एक ऐसा इंसान जिसे हर एक मानव से प्यार हो, ठीक है, जो सबको पसंद करता हो। फिर कहता है कि समवन, कोई जो फ्रीली पैसे देता हो, जो लोगों को मदद पहुंचाता हो, जिसकी पैसे की ज़रूरत हो, उस इंसान को कहते हैं बेसिकली फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, जो दान दक्षिणा देने वाले हों, बेसिकली उस इंसान को हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कलेक्ट्स एंड स्टडीज स्टैम्प्स। एक ऐसा इंसान जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता हो और उसकी पढ़ाई करता हो, उसे स्टडीज करता हो, उस इंसान को कहते हैं फिलेटलिस्ट, फिलेटलिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है मतलब जो डाक के टिकट का संग्राहक। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस। कह रहा है कि एक इंसान जो जानता हो और जो विभिन्न तरह के लैंग्वेजेस को यूज करता हो, उस इंसान को कहते हैं पॉलीग्लॉट। उस इंसान को हम कहते हैं पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट हमारा जो कि लास्ट है 50 नंबर, कहते हैं टू गिव अप वंस ऑथोरिटी और थ्रोन। कह रहा है कि जो अपनी ऑथोरिटी को त्याग देता है या फिर अपनी थ्रोन को त्याग देता है, गद्दी को त्याग देता है, पद को त्याग देता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं एब्डिकेट, एब्डिकेट, अपना पद या दावा छोड़ देना, ठीक है, उसे हम कहते हैं एब्डिकेट। तो ये हमने देखे 1 से लेकर के 50 तक के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड OWS इन SSC एग्जाम टिल फरवरी 2023, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से लेकर के 100 तक की बात करेंगे, 200 हैं, ऐसे हमारी 4 वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपके यूट्यूब जिस सीजन इंग्लिश के नाम से जो है यूट्यूब, जिसमें हम अभी ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा मोस्ट रिपीटेड वोकेबलरी के नाम से। उसमें आप जाएंगे, जितने भी हैं इडियम्स हैं, एंटोनिम है, सिनोनिम है, OWS है, सब उसी में अपलोड हो रही है, ठीक है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।